नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव। स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। आज दिनांक 25 दिसंबर 2025। आज मनाए जाने वाले कुछ मुख्य दिवस और आज कुछ मुख्य समाचार पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला खबर जो है वो है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो सर्वप्रथम मनाया गया था वो पहली बार 2014 में इसको मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ विशेष बातों पे एक और नज़र डालते हैं। उनका जो जन्म था वो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। राजनीतिक कैरियर उन्होंने 3 बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। सर्वप्रथम उन्होंने 1996 में एक संक्षिप्त तौर पे, मतलब कुछ ही दिनों के लिए इनको प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य करने को मिला था। फिर 1998 से 1999 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे और 1999 से लेकर के 2004 तक ये पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत रहे। 2015 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1994 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं। कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताएं इनकी। तो सबसे पहला जो उपलब्धि है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बात करा था और उसको लॉन्च भी किया, जिसके द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क बनाया गया था। आर्थिक सुधार। भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए जब इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाया था, उसके बाद विदेशी निवेश भी भारत में आने चालू हो गए थे। 1998 के परमाणु परीक्षण। भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया इन्होंने और शांति और गैर आक्रामकता को बढ़ावा दिया। सुशासन के लिए भी की गई अन्य पहल इनके द्वारा कुछ हैं। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों में शासन की स्थिति का आकलन करता है। प्रगति, जिसका कि पूरा नाम होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए बनाया गया एक ऐसा मंच जो किसी भी इम्प्लीमेंट करवाता और उसके ऊपर निगरानी रखता है। मिशन कर्मयोगी, इनके द्वारा एक और पहल है मिशन कर्मयोगी, जो सक्षम है सिविल सेवाओं का निर्माण करने के लिए। साथियों, 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है और उनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं। जो उपनाम है वो महामना नाम से है, जो कि महात्मा गांधी जी ने इन्हें दिया था। इनके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पर लिखा है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, इसे नोटिस कर लेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर हुआ था
और इनका जो एजुकेशन शिक्षा जो हुआ था, शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त करा था वो मुर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से प्राप्त किया था और 1884 में इन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल करा था। अगर पेशा की बात किया जाए इनका, ये एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की, बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया और राजनीतिक और सामाजिक सुधार में परिवर्तित हो गए बाद में। फिर राजनीति से जुड़ करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने कार्य किया। ये 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष 4 सत्रों में रह चुके हैं। 1909 में लाहौर, 1913 के अंदर दिल्ली और 1919 में अमृतसर और 1932 में कलकत्ता की अध्यक्षता किया था इन्होंने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और इनका जो उपनाम महामना है वो महात्मा गांधी ने ही दिया था इनके नेतृत्व और सुधारवादी उत्साह के लिए। साहित्य और मीडिया के ऊपर अगर चर्चा किया जाए इनके द्वारा, तो इन्होंने द लीडर, अभ्युदय और मर्यादा जैसे समाचार पत्रों की स्थापना किया था। और राष्ट्रवादी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स बोर्ड 1924 से 1946 की भी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट नोट रखेंगे आप लोग, एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। अगर इनकी शैक्षणिक योगदान की बात किया जाए तो इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप लोग BHU के नाम से भी जानते होंगे, उसकी स्थापना किया था। और बतौर वहाँ पर इन्होंने 1919 से लेकर के 1938 तक कुलपति के रूप में कार्य किया है। इन्हें हिंदू महासभा के सह संस्थापक भी कहा जाता है। ये हिंदू महासभा के सह संस्थापक भी रहे हैं और 2014 में पंडित मालवीय को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, इनको जो भारत रत्न मिला है वो मरणोपरांत दिया गया है। और इन्होंने सत्यमेव जयते जैसे नारों का 1918 के सत्र में नारा दिया था, सत्यमेव जयते। आज एक और मुख्य डे मनाया जा रहा है जो कि बहुत ही फेमस चल रहा है, 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस डे। जो भी लोग क्रिश्चियन हैं उन सभी को मेरे तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, ये क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है और जॉर्जियन कैलेंडर में 25 दिसंबर को अधिकांश ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म दिवस था। वही एक न्यूज़ है अपना कुछ एक बुक से रिलेटेड। वाइस प्रेसिडेंट ने इन्हें रिलीज किया है। जो बुक है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। उपराष्ट्रपति जो हैं अपने CP राधाकृष्णन, इन्होंने बुक को विमोचन किया है। बुक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक। बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। और इसके जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम है वासुदेव देवनानी और ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इसका जो इवेंट जो किया गया था, बुक सेरेमनी जो रिलीज़ किया गया था, वो दिल्ली में किया गया था। इसका लोकेशन दिल्ली है। और एक जो नेक्स्ट न्यूज़ है
वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में। आज उनका निधन हो गया 88 साल की उम्र में। 23 दिसंबर 2025 को रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे लगभग जय हिंद कविता संग्रह और नौकर की कमीज उपन्यास जैसे कार्यों से इनको प्रसिद्धि मिली हुई थी। और उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है अपने भारतीय नौसेना से रिलेटेड। भारतीय तटरक्षक ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप यानी पहला जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल किया है। इसका जो बेसिकली काम है, इस वेसल का जो काम होगा वो समुद्र के अंदर जो है किसी भी तरीके का जो प्रदूषण बन रहा है, खास करके जो ऑयल से रिलेटेड, जैसे ऑयल फैल जा रहा है कम समुद्र के अंदर, तो उस प्रदूषण को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए इस वेसल को लाया गया, शामिल किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। और अगर इसे देखा जाए तो इसके अंदर जो 60% सामग्री लगा हुआ है वो बिल्कुल स्वदेशी है। और ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और इस पोत का जो यूज़ हो सकता है वो प्रदूषण नियंत्रण में, खोज एवं बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन में भी ये सहायक होगा। ये न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड। इसरो ने कल 24 दिसंबर को सुबह 8:54 बजे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन लॉन्च किया, जो कि यूएसए का था। इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड 2 मिशन। LVM-3M6 रॉकेट के माध्यम से अमेरिका की EST स्पेस मोबाइल के एक बड़े संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का मिशन था यह। इसके द्वारा 4G 5G स्मार्टफोन पर अंतरिक्ष से ही जो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि दूर दराज जैसे नेटवर्कों में क्या होता है कि नेटवर्क का जो प्रॉब्लम होता है वो बिना टावर के भी मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग का जो है सेवा उसका लाभ उठा सकेंगे। जिससे डिजिटल असमानता कम होगी और दुनिया भर में लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगा। प्रक्षेपण यान जो है इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 6500 से ज़्यादा वजन के टन को ऊपर उठा करके ले गया है। इस वजह से इसको जो बाहुबली उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह अमेरिका के EST स्पेस मोबाइल कंपनी का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। इसे कल 24 दिसंबर को सुबह 8:54 बजे जो है लॉन्चिंग किया गया था, और ये इसका जो लॉन्चिंग रहा वो सफल रहा कल सुबह। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसका फिगर देख सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ है वो है एक टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आधारित वृत्त चित्र। पर्यटन को और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यानी MHTR प्रशासन ने हाल ही में जो है ना एन चैटिंग मुकुंदरा नामक एक वृत्त चित्र का पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च किया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ मुख्य बातें को नोट करते हैं। अगर देखा जाए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
जिसे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को जो है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिलों बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ये राजस्थान के 4 जिलों के अंदर है। आप इसका नाम याद रखेंगे, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ये जो है 2 समांतर पहाड़ों से बनी एक घाटी है, उसके बीच में स्थित है, ठीक है। और मुकुंदरा और गारगोला, इसमें मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा भी शामिल है। इन चारों के हिस्से इसके अंदर भी इंक्लूड हैं, जिसमें पहला जो है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है दर्रा अभ्यारण्य, तीसरा है जवाहर सागर अभ्यारण्य और चौथा जो है वो चंबल अभ्यारण्य। इस चारों के हिस्से इसके अंदर शामिल हैं। और इसके कोड जो है बाघ आवास का निर्माण करता है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। आज का कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन डाला गया जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ला के संबंध में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है विनोद कुमार शुक्ला के संबंध में एक कथन दिया गया, इस पर विचार करना है आपको। सबसे पहला कथन जो है वो है ओडिशा साहित्य में उनकी योगदान के लिए उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दूसरा जो कथन है वो है छत्तीसगढ़ राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा सही होगा? ओडिशा साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है वह छत्तीसगढ़ राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उसमें जो पॉइंट ऑफ नोट था विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में, उसमें मैं ये पॉइंट लिखना शायद, तो ये पॉइंट को नोटिस कर लेंगे। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे और इनके लिए जो ये आंसर है ये केवल 2 सही है। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? अभी न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप के बारे में, वो किस शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, चौथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसका जो सही उत्तर है डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बुक के बारे में पढ़ा था, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? पहला वासुदेव देवनानी, दूसरा सीपी राधाकृष्णन, तीसरा ओम बिरला, चौथा राम माधव। आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए वासुदेव देवनानी, और ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है? पहला वाराणसी का रामलीला, दूसरा खजुराहो नृत्य महोत्सव, तीसरा धनु यात्रा, चौथा डी कोणार्क नृत्य महोत्सव। का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कल के सेशन में देखा जाएगा कौन लोग इसका सही उत्तर देते हैं। साथियों,
डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं यहाँ से हर रोज़ लिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी साझा कर लें। पहले से हैं तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।